हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 यानी क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है सिद्ध करे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप लोग एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं अच्छा से, तो आप आसानी से इस टाइप के सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो देखिएगा, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इस टाइप के प्रश्न में आपको करना क्या होता है, उल्टा मानना होता है। जैसे अगर वो कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप पहले क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अपोजिट आप उल्टा मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू आप बनाते हैं और अंत में आप इसको इसका जो मान्यता है उसको आप गलत करते हैं और तब जाकर आपका जो परिमेय है या जो प्रश्न है वह सिद्ध होता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए इसको हम कैसे बनाते हैं, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। पहले मान लीजिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, लेकिन हमने उसको क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। और आप लोग अब परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, √2 = P/Q लिखे हैं, जहाँ पर P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब यह कि P और Q में कुछ भी मिलता नहीं है, एक के छोड़ाकर। ठीक है, सिर्फ एक मिलता है और बाकी सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि दोनों में से कुछ मिलता है। अब कैसे मिलता है यह हम आपको बताएंगे एक एक स्टेप। देखिएगा, पहले आप क्या कीजिए, इस दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है, √2 इसको गुना करेंगे इससे, तो √2 में Q से गुना करेंगे तो √2Q और बराबर के बाद ये P रहेगा। अब आप क्या कीजिए, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग क्यों किए हैं, इस रूट को हटाने के लिए, तो वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो सीधा 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा और इधर P² आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2Q² बराबर कितना आया, P², यानी P² जो है 2 से कटने वाला है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको 2 P² को विभाजित करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि देख लीजिए P² किसके बराबर है, 2Q² के, मतलब 2 गुना है Q² के, मतलब P² को 2 जो है विभाजित करता है। अब याद रखिएगा कि अगर 2 P² को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। इस बात को आप अच्छा से समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है, तो 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 2 P को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब कि हम P बराबर मान लेंगे 2R। कितना मानेंगे, 2R, और R जहाँ पर कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब 2R ही क्यों माने, क्योंकि 2 से विभाजित करता है, इसीलिए हम 2R माने हैं। और अगर ये 3 से विभाजित करता तो हम 3R मानते। ठीक ना, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि P बराबर हम 2R क्यों माने हैं, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, इसलिए P बराबर 2R माने, जहाँ पर R क्या है, कोई पूर्णांक है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस P का मान रख देंगे। जैसे समीकरण हम 1 इसको मान लिए थे, 2Q² = P², इसको समीकरण 1 मान लेते। इस समीकरण में आप P का मान रख दीजिए 2R। जैसे देखिए यहाँ 2Q² और ये P है, P का मान आप कितना रखिएगा, 2R रखिएगा, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4R² आ जाएगा। इस 2 से इसको हम काट सकते हैं, 4 को, तो 2 बार में कटेगा। तो Q² किसके बराबर आया, 2R² के बराबर। इसका मतलब 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, इस बार Q को विभाजित कर रहा है, इसीलिए हम लिखे हैं कि 2Q² को विभाजित करता है। अब बताइए Q² को अगर 2 विभाजित करता है, इसका क्या मतलब कि 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर को जब विभाजित कर रहा है, इसका मतलब Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इससे आप यह समझ रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, कि 2 जो है P को भी विभाजित करता है और 2 जो है Q को भी विभाजित करता है, यानी कि 2 P को भी काटता है और Q को भी काटता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा, वह 2 है, क्योंकि P को भी काटा है और Q को भी काटा है। इसका मतलब दोनों में से कॉमन जो फैक्टर होगा यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो कितना है, एक 2 है, मतलब 2 काट रहा है। अब बताइए, हम शुरू में क्या माने थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, यह हमारी मान्यता के क्या है, विपरीत है, क्योंकि हमने तो माना था कि कोई गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ, लेकिन यहाँ पर एक 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है, इसीलिए हमारी मान्यता के विपरीत है। इस प्रकार हम कहेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो गई। और मान्यता अगर गलत हो गई, इसका क्या मतलब कि हम जो माने थे वो हमारा गलत है। तो हमने तो माना था √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, √2 एक परिमेय संख्या
नहीं है। और अब आप बताइए, जैसे ही आप कहिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः आप क्या कहेंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको सिद्ध करना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के सवाल आप इसी तरह से बनाएंगे, जैसे √3 का हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई डाउट हो तो वह डाउट क्लियर हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।